जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि और मिथुन लग्न, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण समय चल रहा है और आपके लिए बड़ा फायदेमंद समय है जिसका आपको फायदा उठाना है। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और सुने कि ये ग्रह आपको कितना फायदा दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस जन्म पक्ष में गुरु केंद्र में है। मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों को गुरु लगातार मदद कर रहे हैं। मई में चेंज होंगे, तब तक आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इस समय के अंदर ये मैंने आपको बताया कि ये एक्सचेंज एक है 30 तारीख तक चल रहा है। ये पिछले वीक में भी था, इस वीक में भी है। 30 तारीख को ये बुध जैसे ही अपनी राशि बदलेंगे, मेष राशि में जाएंगे 30 अप्रैल तक, तो 29 तारीख तक ये कॉम्बिनेशन आपको मदद कर रहा है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहे हैं, आपका प्रोफेशनल पार्ट स्ट्रांग हो रहा है, एसेट को लेकर के मेन कंसर्न है वो स्ट्रांग हो रहा है। जिसकी जन्म पत्री में जैसे जैसे इंडिकेशंस हैं मतलब कहना चाहिए कि संभावनाएं हैं, वो सब यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो रही हैं और बेटर हो रही हैं। दशम भाव में मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन कहा जाता है, लेकिन ये जो स्ट्रेसफुल था पिछले दिनों के अंदर, अब इस वीक में थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है और ये डाइल्यूट होने से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप हो रहा है। मंगल शनि को दशम में बैठना प्रोफेशनल पार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। यानी आपकी जन्म पत्नी अगर थोड़ी फेवर कर रही है तो आपको निश्चित तौर पे एक अच्छी इमेज पोजीशन बनेगी जो आपको रेपुटेशन देगी, रिकॉग्निशन देगी। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। राहु और सूर्य जो हैं ये इस हाउस के ऊपर दृष्टि होकर स्ट्रेसफुल लगातार बनाए हुए हैं। तो स्ट्रेस किसका है? आपका लग्नेश और दशम चतुर्थ भाव हो गया। ट्रेवल करा सकता है, एसेट की तरफ ले जा सकता है, एसेट लिक्विडेशन, नए एसेट क्रिएट करना। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के यानी नए टाई अप्स, नई बिजनेस मीटिंग्स होना, इनको लेकर के हुआ। अपने स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पिछले दिनों में थोड़ी 19-20 रही, वो बेटर है। पूरा फोकस जो है आपका मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के है। स्पाउस की हेल्थ हो गई, उसके साथ रिलेशनशिप हो गए, आपके बिजनेस या नौकरी में रिलेशनशिप, मतलब आपका इंटरेक्शन हो गया या उनके साथ में व्यवहार हो गया, कुछ भी अपन मान सकते हैं। इस तरह की चीजें वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो रहा है। बुध मंगल बड़े क्लोज रहे। जिन्होंने दर्द वर्द की तकलीफें दी होंगी, कमर में दर्द हो जाना, हाथ पैरों में दर्द हो जाना, फ्रोजन शोल्डर टाइप हो जाना, कंधे में दर्द हो जाना, ये सब चीजें रही होंगी। लेकिन इस वीक में बुध राशि बदल लेंगे और जैसे बुध राशि बदलेंगे 30 तारीख को, ये बुध मंगल थोड़े दूर हो रहे हैं तो क्लोज थोड़ा बेटर हो जाएंगे। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो एक ये बात हो गई सबसे बड़ी। राहु सूर्य फिर इसके बाद रिकॉग्निशन देते हैं, यानी नेक्स्ट वीक के अंदर ये पोजीशन और ज्यादा बेटर हो रही है। अब अगली बात यह कि राहु दशम भाव में, नवम भाव में बैठे हुए हैं। अब इसमें और भी इंपॉर्टेंट चीजें बन रही हैं। देखिएगा, सबसे बड़ी चीज तो हमने एक्सचेंज की बात की जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये चारों ग्रह जो हैं आपके सारे एक्सचेंज में आ गए और मंगल शनि की वजह से बहुत स्ट्रांग हो गए, यानी पूरी जन्म पत्री, पूरी राशि का वो आपका स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया। तो आपकी जन्म पत्री अगर थोड़ा ठीक मोड में है, चैलेंजिंग मोड में नहीं है, तो भरपूर फायदा उठाने का वक्त है। जो डिसीजन लेने ले डालिए। दूसरी बात, तीसरे स्थान का लॉर्ड जो सूर्य है, ये पूरे वीक के अंदर भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं 28 तारीख के बाद से वीकेंड तक। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, मेनली अनस्टेबल नक्षत्र है। इसमें किए गए निर्णय कभी कभी स्टेबल नहीं होते। सूर्य जो है बुध शुक्र और शुक्र मंगल के बीच में शेयर मार्केट, गोल्ड सिल्वर, इस तरह के कामों के अंदर थोड़ी रुचि बनाते हैं। तो जो लोग करते हैं उनको थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए, केयरफुल काम करें। दूसरी बात, केतु से सूर्य दृष्ट भी है, और लेकिन सूर्य का नक्षत्र भरणी है, शुक्र इसका स्वामी है, और इस वीक में शुक्र वर्गोत्तम में आ रहे हैं। यहाँ देखिए, शुक्र वर्गोत्तम में 30 अप्रैल से 3 मई तक। तो 27 तारीख निकली और 30 तारीख को दिन के 3 बजे से ये वर्गोत्तम में जाके सूर्य को मजबूत कर रहे हैं। यानी मजबूत हो गया सूर्य का पार्ट, लेकिन स्ट्रांग है। तो ये एक सबसे खास बात हो गई। शुक्र के स्ट्रांग होने से माइंडसेट थोड़ा सा आपका ओपन माइंड है, जो कंजस्टेड और कंजर्वेटिव था, आप थोड़ा खुल के डिसीजन ले पा रहे हैं, चीजों पर संग से सोच पा रहे हैं। जिनके बच्चे बाहर जाने को हैं पढ़ाई के लिए, नौकरी पेशे के लिए, उनके लिए अच्छा समय है। शुक्र प्लीजेंट चीजों में, ग्लैमरस चीजों में इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जो लोग कॉर्पोरेट ग्रुप के साथ में, गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण समय है ये बात हो गई। शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर है जो बुध मंगल के साथ बैठा है,
थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई खतरा नहीं है क्योंकि अभी ग्रह धीरे धीरे दूर हट रहे हैं। वीकेंड में आपको और थोड़ा रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है। तो मैंने बताया आपको ये सारी चीजों के। अब भाई सबसे बड़ी चीज होती है कि पैसा। नौकरी की बता दी, रिलेशनशिप का बता दिया, एसेट का बता दिया। भाई पैसे की क्या पोजीशन है? पैसे की पोजीशन ये है कि मंगल आपका जो है 6 लॉर्ड हुआ, एकादश भाव का स्वामी है मंगल भी उच्च नमांश में आ रहे हैं 28 अप्रैल से 2 मई तक। तो मंगल का स्ट्रांग होना ये भी बड़ा जरूरी है। ये भी उच्च नमांश में आ रहे हैं मंगल, ये भी बहुत अच्छा साइन है जो आपके प्रोफेशन में थोड़ा वर्क प्रोफाइल में चेंज ला रहे हैं। वर्क प्रोफाइल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है। कामकाज में, व्यापार में चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन स्ट्रांग, मजबूत ला रहे हैं। ठीक है ना। अब चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा वीक के शुरुआत में सबसे पहले रहे सिंह राशि में, राहु केतु के साथ एक्टिव है। चंद्रमा आपके धन के कारक है। राहु केतु के बीच में स्ट्रेस में तो है, लेकिन 2.5 दिनों में पैसा दे रहे हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद चंद्रमा आ जाते हैं कन्या राशि में। तो 28 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ गए। कन्या राशि में चंद्रमा जैसे ही आते हैं, इनका बुध चंद्रमा का और चंद्र शनि का एक कॉम्बिनेशन बनता है जो रीडिफाइनिंग मोड बता रहा है। रीडिफाइनमेंट कहाँ कहाँ हुआ? मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप हो गए, प्रोफेशन हो गया, एसेट का पार्ट हो गया जो लगातार एसेट खरीदने की तरफ जा रहे हैं। ये सारी चीजें थोड़ा रीडिफाइनिंग मोड में चलेंगी। शनि और चंद्रमा थोड़ा सेंसिबल कॉम्बिनेशन है, रीडिफाइनमेंट बताता है। पेरेंट्स की हेल्थ का लगातार ध्यान रखने की जरूरत है। बुध और चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। ये थोड़ा कभी कभी सर्जरी इंजरी प्रॉन भी होता है, तो कमर में दर्द वर्द हो जाना ये सब पॉसिबल है। अदरवाइज ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन होता है। तो एसेट की तरफ जा रहे हैं, लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है। एसेट खरीदने की तरफ जा रहे हैं, भाग्य में वृद्धि हो रही है, आपकी पोजीशन एनहेंस हो रही है, मजबूत हो रही है। गुरु केंद्र में बैठ के मान प्रतिष्ठा सम्मान दे रहे हैं। प्रोफेशनल पार्ट पे भी चीजें एनहेंस हो रही है, मजबूत हो रही है। इसके बाद में चंद्रमा हम देखेंगे तो 30 तारीख को कन्या राशि में वर्गोत्तम में सुबह 6:45 से 13:14 तक, और फिर चंद्रमा दिन में करीब 1:15 बजे बदल के तुला राशि में आ जाते हैं। तुला राशि में आ गए, यहाँ भी चंद्रमा वर्गोत्तम में। तो चंद्रमा यहाँ भी शाम को 7:45 बजे तक करीब वर्गोत्तम में रहते हैं। 2 पोजीशन चंद्रमा की 30 तारीख को अच्छी जा रही है, जिसे आप यूज कर सकते हैं अच्छे बिजनेस मीटिंग्स में, अच्छे टाई अप्स में, नई शुरुआत करने में, मुहूर्त करने में बहुत अच्छा वक्त है। सूर्य चंद्रमा भी सेंसिबल बना रहे हैं। गुरु मंगल इस चंद्रमा पर दृष्ट है, और शुक्र चंद्रमा का जो एक छठाष्टक योग है वो डिसीजन लेने में थोड़ा इरिटेशन या कंफ्यूज कर सकता है। थोड़ा केयरफुल रहना है। इसके बाद तुला का चंद्रमा चलेगा, और इसके बाद में वृश्चिक का चंद्रमा 3 तारीख को आ रहे हैं। वृश्चिक का चंद्रमा यहाँ पर शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, और शुक्र यहाँ पर वर्गोत्तम में 30 तारीख तक है, 3 मई तक। 3 मई को चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं। भाई इस पोजीशन में थोड़ा डिसीजन लेने में आपको एहतियात बरतना चाहिए, और पैसा दे सकते हैं, पैसे की इच्छा हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी मेन हॉरोस्कोप की पोजीशन क्या है। लेकिन डिसीजन लेने में ध्यान रखना है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का नेक्स्ट वीक के अंदर आपको ध्यान रखना है, उनमें कोई इरिटेशन या ऐसी चीज डेवलप ना हो। अदरवाइज चार्ट बहुत स्ट्रांग मोड में जा रहा है, आप इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।